जब भी हम परेशान होते हैं हमारी एनर्जी कम होती है, जब हम परेशान नहीं होते हमारी एनर्जी अच्छी होती है, कमाल की होती है। तो अब देखो हम दुखी क्यों होते हैं? इट इज सो सिंपल। नंबर वन, हमको जो चीजें चाहिए सरवाइव करने के लिए और वो हमारे पास में नहीं होती है तो हम दुखी होते हैं। वो चीजें कहां से आती है? पैसे से। तो पैसे की वजह से हम दुखी होते हैं? डेफिनेटली होते हैं। कभी ये मत कह देना कि नहीं होते हैं। फंस जाओगे, उल्टे सीधे चक्रों में पड़ जाओगे, उल्टे सीधे बाबाओं के पास जाकर के धक्के खाओगे, उल्टी सीधी तरह की मेडिटेशंस करोगे। मेरा माइंड स्टेबल क्यों नहीं रहता है? भैया तेरी जेब में पैसा नहीं है, पहले पैसा कमा जाएगा। इट इज सो ऑब्वियस। समझ गए? तो सबसे पहला स्टेप क्या है? आपके पास एटलीस्ट इतना पैसा होना चाहिए कि आपको अपने सर्वाइवल की टेंशन ना हो। इसमें कौन आपको बताएगा? मैं बताऊंगा? कोई और बताएगा? वो आपको खुद ही फिगर आउट करना है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है उसके हिसाब से क्या आप कर सकते हो जहां से एटलीस्ट आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ। दिस इज वन। दूसरा, हम दुखी कब होते हैं? जब हम जितना कमा रहे होते हैं उससे ज्यादा हमारे खर्चे होते हैं। होते हैं? नहीं होते हैं? ये सुनने में बड़ा सिंपल सा लग रहा है, बट ये क्रेडिट कार्ड्स और ये वो ले लेते हैं, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके दे देंगे। थोड़ा थोड़ा क्या होता है? तो शुरू में एटलीस्ट आप इतना कर सकते हो कि शुरू में गाड़ी लेनी है, ये लेना है, वो लेना है, डाउन पेमेंट पे लेना है, चक्कर ही खत्म। नहीं है डाउन पेमेंट के पैसे, मत लो। ये अगर इतनी बेसिक सी भी बात आपको समझ आ रही है तो प्रेशर रिलीज हो गया आपके ऊपर से, बहुत मेजर प्रेशर रिलीज हो गया। हाँ, दुनिया को दिखाने के लिए, अपने अंदर ही अंदर कुछ भी कहानियां बनाने के लिए ना, समझे? अपने अंदर ही अंदर हम कुछ भी कहानियां बना लेते हैं कि नहीं नहीं ये तो मुझे चाहिए ही, इसके बिना तो मेरी लाइफ चल ही नहीं सकती, बाइक से मुझे गाड़ी लेनी ही पड़ेगी। और ले ली, उसके बाद में आपके बॉस ने आपकी ले ली। समझे? होता है? नहीं होता है? आपको इतनी अकल होनी चाहिए कि मेरे पास में जितना पैसा है मेरे खर्चे उससे हमेशा ही कम रहे, अगर आपको बिना टेंशन के जीना है तो। ये आ गया दूसरा। तीसरा, हम दुखी क्यों होते हैं? कभी सोचा है क्यों होते हैं हम दुखी? कंपैरिजंस करते हैं। जब भी अपने आप को किसी से भी कंपेयर करते हैं तो हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है। इस दुख को आप प्रेशर बोल सकते हो। और जिसके ऊपर जितना ज्यादा प्रेशर है, अभी जैसे आपको बोला जाए भागने के लिए और आपके पीछे मैंने 50 किलो का एक बैग टांग दिया, कहूंगा भागो, और एक है कोई बैग ही नहीं है, कोई बैगेज नहीं है, किस केस में ज्यादा तेज भागोगे? ऑब्वियस है ना, ये बात है, बोलने की जरूरत है। तो अपने अंदर झांक करके देखो कितना प्रेशर है। अभी हम क्या कर रहे हैं? लिस्ट बना रहे हैं किस वजह से प्रेशर क्रिएट होता है। नंबर 1 पैसे की कमी से, नंबर 2 खर्चे ज्यादा होने की वजह से, नंबर 3 अपने आप को कंपेयर करने की वजह से। चाहे आप किसी से भी कंपेयर करो, प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और प्रेशर ये मत समझना कि सिर्फ जब आप अपने आप को किसी ऐसे बंदे से कंपेयर करते हो जो आपसे ऊपर है तब आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है। कोई बंदा आपसे नीचे है, उससे भी अपने आप को कंपेयर करते हो तो प्रेशर क्रिएट होता है अंकल। क्यों? क्योंकि अब आपकी वॉट लगेगी ये सोच करके ही कि अगर वापस से मुझे उस लेवल पे डाल दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा कि वो बंदा मेरे से आगे निकल गया तो पता नहीं क्या होगा, इसने मेरी कुर्सी ले ली तो पता नहीं क्या होगा। ये सब प्रेशर्स है। ये आपकी एनर्जी को खत्म करते चले जाएंगे। अपने आप को अपने दोस्तों से कंपेयर करो, ये करो, वो करो। तो कंपैरिजन ऑफ एनी काइंड इज प्रेशर। ये तब आप समझ सकते हो जब बड़े रिलैक्स होकर के अपनी ब्रेन को आप ऑब्जर्व करते हो। जब आप बोलते हो मैं टॉपर हूं, तो क्या होता है? क्या प्रेशर सिर्फ उस पर क्रिएट होता है जो बॉटम पे है, या स्टॉपर पे भी क्रिएट होता है? समझ आ रही है मेरी बात है? तो इतनी हमारे अंदर अकल होनी चाहिए, हमको आगे बढ़ने के लिए लाइफ में अपने आप को किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। अपने पोटेंशियल को पहचानना है, उसके हिसाब से आगे बढ़ना है। किसी के जैसा नहीं बनना है, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी फन्ने खाओ, उसके जैसा नहीं बनना है, अपने जैसा बनना है। और बताओ, और प्रेशर किस वजह से क्रिएट होता है? एक्सपेक्टेशंस। अब एक्सपेक्टेशंस क्या है? सिर्फ एक लाइन में बोलूंगा जिसमें आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस कवर हो जाएगी। ये जो दुनिया है जैसी है मुझे पसंद नहीं है, मैं चाहता हूं ये ऐसी हो जाए, यही तो है एक्सपेक्टेशंस। और क्या है? और जब भी आप इस तरह से एक्ट करते हो, यानी कि कोशिश करते हो उनको बदलने की, तो अगर वो बदल भी गए तब भी आप हारने वाले हो इस रास्ते पे चल करके। क्यों? क्योंकि आपकी साइकी में क्या बैठेगा, आपके सबकॉन्शियस में क्या बैठेगा कि मैं बदल सकता हूं। अगर मैं इसकी एक हैबिट बदल सकता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल जो हस्बैंड वाइफ है उनकी प्रॉब्लम की शुरुआत कहां से होती है? हस्बैंड कुछ बोलता है अपनी वाइफ को करने के लिए कि तुम्हें करना ही पड़ेगा, मान लो पल्लू करना ही पड़ेगा, वो कहती है चलो कोई बात नहीं, एक ही तो बात है, कर देती हूं ना। उसने पल्लू किया। अब आपको क्या लगता है वो हस्बैंड वहीं पे रुक जाएगा? वो क्या कहेगा? अब तुम्हें रोज सुबह उठ करके पैर भी छूने होंगे, रोज सुबह उठ करके मेरी आरती भी करनी होगी, रात को मेरे पैर भी दबाने होंगे। फिर एक दिन ऐसा आएगा वो गला दबा देगी अपना। अब इसमें नुकसान किसका हो रहा है? ध्यान से समझना।
क्या सिर्फ उस लड़की का हो रहा है या इसका भी हो रहा है, लड़के का भी? ये देखने के लिए बड़ी समझ चाहिए। इसका भी हो रहा है, क्योंकि जब अलग होंगे तो दोनों को दुख होगा ना। उसको इतनी, मान लो उसकी 100 एक्सपेक्टेशंस पूरी करने के बाद में उस लड़की ने रिवोल्ट किया, तो उसको दूसरी ऐसी लड़की कहां से मिलेगी जो उसकी 100 एक्सपेक्टेशंस पूरी करे? दूसरी शादी करेगा तो वहां पे तो कान के नीचे पड़ेंगे घुमा करके। समझ पा रहे हो क्या हो रहा है? तो वो बंदा फंस गया ना, उसको आदत पड़ गई अपनी एक्सपेक्टेशंस पूरी करवाने की, और जब उसने रिवोल्ट किया तो अब इसको समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो समझदार तरीका क्या है लाइफ को जीने का? सबसे समझदार तरीका, जहां से बिना किसी प्रेशर के आप जी रहे हो, ये दुनिया जैसी है परफेक्ट है, कुछ भी नहीं बदलना है इस दुनिया के अंदर। नथिंग नीड्स टू बी चेंज्ड, नथिंग नीड्स टू बी टच्ड। जहां आपने किसी भी चीज को छुआ अपने माइंड के लेवल पे, एक्सपेक्टेशन वाइज, आपको दुखी होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अपने आप को मेरी जगह पे रख करके देखो, अगर मेरे अंदर हल्की सी भी एक्सपेक्टेशन आई कि आपको समझ आना चाहिए कि मैं बोल क्या रहा हूं, तो मुझे पागल होने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे पता धेले का समझ नहीं आना आप में से किसी को कुछ, सब ऊपर से जाने वाला है। जाने दो, पतंगों को जल जाने दो। पतंगे इसीलिए पैदा हुए हैं, ये इस दुनिया की कहानी है। पता है कि आग में जलना बुरा है, लेकिन क्या करें, फफड़ा रहे हैं अंदर से, चलेंगे, चलने दो। इसको समअप कर देते हैं चारों चीजों को। नंबर 1, आपको पैसे से ऊपर उठना है। आपके पास उससे ज्यादा पैसा होना चाहिए जितनी आपकी नीड्स है। नंबर 2, अपने डिजायर्स को पूरा करना है तो अपनी कमाई को बढ़ाओ। सुनने में बड़ा बेसिक लगेगा। लो फेरारी डाउन पेमेंट पे कौन मना कर रहा है? पहले कमाई बढ़ाओ, बाद में खर्चे बढ़ाओ। खर्चे कमाई से कम, बेसिक्स ऑफ लाइफ, प्रेशर कभी क्रिएट नहीं होगा। नंबर 3 क्या था? बोलो बोलो बोलो। कंपैरिजन। इस कंपैरिजन के कीड़े से अपने आप को बचा लो। ना अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना है ये बोल करके कि देखो मैं तो ये कर गया, मैं तो वो। ना ये करना है कि देखो वो क्या कर गया और मैं वहीं रह गया। दोनों तरफ से प्रेशर क्रिएट होता है, दोनों जगह से बाहर निकल आओ। ये आगे पीछे का गेम चलता रहता है इस दुनिया में, इसमें ज्यादा ध्यान मत दो, अपने काम पे ध्यान दो। जिसके काम में दम है वो इस रेस से बाहर आ सकता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। इस रेस में जीतना इज नॉट इंपॉर्टेंट। गधों की रेस में जीतना इंपॉर्टेंट है, इस गधों की रेस से बाहर निकलना इंपॉर्टेंट है। उसकी बात हो रही है आज यहां पर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चौथा पॉइंट, एक्सपेक्टेशंस को 0 कर दो। क्यों? क्योंकि चाहे एक्सपेक्टेशंस पूरी हो चाहे ना हो, दोनों ही तरफ से मैं मरने वाला हूं, तो ऐसा काम करना ही क्यों है? ये फॉर्मूला है जिसको दुनिया की कोई ताकत चैलेंज नहीं कर सकती। किस चीज का फॉर्मूला है? बिना प्रेशर के लाइफ को जीने का।